जय मसीह की मेरे दोस्तों, मैं डॉक्टर सुश्रुत प्रधान शुभ संदेश टीवी के इस स्टूडियो से इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं। आज पुनरुत्थान का दिन है, यानी कि यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है वो मुर्दों से जी उठा और आज हम सब लोग दुनिया भर में इस दिन का आनंद मनाते हैं, ये त्योहार मनाते हैं। लेकिन इसके बारे में हमें और गहराई से जानना जरूरी है और आज इस विषय में हम सबसे बात करने के लिए एक खास मेहमान हमारे साथ है, कर्नल नवनीत छाबरा। कर्नल साहब, आपका बहुत स्वागत है। कर्नल नवनीत छाबरा 20 साल भारतीय सेना में रहे हैं। उसके बाद 16 साल उन्होंने गिडियंस इंटरनेशनल में भी सेवा की है और अब वो बहुत सारे मसीही ऑर्गेनाइजेशन और क्रिश्चियन चर्चेस को एक ब्लेसिंग बने हुए हैं और उसके साथ वो अपना थियोलॉजिकल स्टडीज़ भी कर रहे हैं। कर्नल साहब, ये बहुत ही खास कार्यक्रम है और हम सब मानते हैं और हमारा विश्वास है कि यीशु मसीह मुर्दों से जी उठा हुआ परमेश्वर है। लेकिन ये कहानी कहाँ से शुरू होती है? धन्यवाद कि मेरे को आपने मौका दिया यहाँ आने का और प्लस इस प्रश्न का, क्योंकि कई बार जब हम बाइबल पढ़ते हैं, हम मसीह हैं, जब बाइबल पढ़ते हैं, उठाया कोई चैप्टर पढ़ा और हमने सोचा कि वो चैप्टर शायद पिछले या अगली कहानी से कनेक्टेड है या नहीं है। लेकिन बाइबल एक राज्य की कहानी है। इट इज़ ए स्टोरी अबाउट ए किंगडम एंड ये बहुत जानना आवश्यक है कि इस राज्य की शुरुआत कहाँ से होती है और उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक ये एक ही कहानी है जो चल रही है और इसी कहानी के बीच में हम पुनरुत्थान को सेलिब्रेट करते हैं, प्रभु के जी उठने को। यानी कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान जो है वो परमेश्वर के राज्य के कहानी का एक हिस्सा है। एब्सोल्युटली। और ये कहानी की शुरुआत क्रिएशन यानी कि जो हमारी सृष्टि बनी उससे भी पहले की है। जब ट्रायून गॉड, जब हम अपने परमेश्वर को देखते हैं, हम कहते हैं गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट। हेवनलीज में उनका राज्य है और ये तीनों, दे आर 3 पर्सन्स, 3 लोग हैं, 3 व्यक्ति हैं, लेकिन एक एसेंस है और ये एक अंडरस्टैंडिंग है, हमारी समझ है ट्रायून गॉड की जो राज्य था। और सबसे पहले राज्य में स्वर्ग दूतों को बनाया गया और फिर वचन बताता है जिसमें यशाया अपने 14वें अध्याय में बताते हैं कि एक स्वर्ग दूत ने रेबेलियन किया, उसने परमेश्वर के खिलाफ आवाज उठाई और जो हेवनलीज था, जो राज्य था, वो 2 में बट गया, क्योंकि कई स्वर्गदूत इस स्वर्गदूत के साथ चले गए जिसने ये परमेश्वर के खिलाफ आवाज उठाई। फिर परमेश्वर ने रचना की, सृष्टि की और उसमें एडम को बनाया। एडम को जिम्मेवारी दी कि भाई तुम इस गार्डन ऑफ ईदन का ख्याल रखो। कुछ महीने तक समय नहीं, बट वो ख्याल रखता रहा, लेकिन फिर वो गिर गया और उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। उस समय मृत्यु जो है वो पहली बार आई, वो आत्मिक तौर पे मृत्यु भी और शारीरिक तौर पे मृत्यु भी। लेकिन जब वो परमेश्वर ने श्राप दिया एडम को, परमेश्वर ने योजना भी बनाई और उत्पत्ति के 3 अध्याय उसकी 15वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर ने वचन दिया कि स्त्री के गर्भ से उत्पन्न होगा जो शैतान को कुचलेगा। आमीन। ये जो प्रॉमिस है, जिसको अगर हम इंग्लिश में देखें तो एक राइजिंग एक्शन है। परमेश्वर ने मनुष्य के ऊपर, मनुष्य को छोड़ा नहीं, ये नहीं कि कर्ज दिया, श्राप दिया और बोला अब तुम खत्म। परमेश्वर ने अपनी योजना को शुरुआत की। अगर हम देखें, आदम के द्वारा केन हुआ, एबल हुआ, केन ने एबल को मारा, फिर सेत हुआ, सेत की लाइन से नोहा आया, नोहा की लाइन से शेम और शेम की लाइन से इब्राहिम आया। परमेश्वर ने इब्राहिम को चुना और इब्राहिम के साथ अपनी वाचा बांधी, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं अब्राहमिक कवेनेंट, और बोला तेरे को जमीन यानी लैंड, सीड यानी कि तेरे जो डिसेंडेंट्स हैं, तेरे द्वारा जो उत्पन्न होंगे, सब आशीष का कारण बनेंगे। इब्राहिम के बाद आइजैक आया, आइजैक के बाद जेकब आया और एक देश का जन्म हुआ जिसे हम इजराइल देश बोलते हैं।
और अगर हम बाइबल में आगे पढ़ें तो इजराइल देश इजिप्ट से निकाला गया मोसेस द्वारा। मोसेस के बाद जोशुआ आया। जब मोसेस आया, देश बन चुका था। परमेश्वर ने मोसेस के साथ लॉ दिया। क्यों दिया? कि अब देश है, देश को कॉन्स्टिट्यूशन तो चाहिए जी, उसको लॉ भी चाहिए, तभी वो जान पाएगा परमेश्वर को कैसे आराधना करना है, परमेश्वर के साथ कैसे अपने रिश्ते को कायम करना है। और इस प्रकार से बाइबल आगे बढ़ती रही। मोसेस के बाद जोशुआ आया, जोशुआ के बाद जजेस आए, जजेस के बाद राजा आए, और राजाओं में दाऊद आया, और दाऊद के बाद सोलोमन आया जी। और उसके बाद परमेश्वर ने नबी दिए, मेजर प्रॉफिट्स और माइनर प्रॉफिट्स। और जरमाया नबी जो था उसने न्यू कवेनेंट का मेंशन किया कि मैं जो है, ये जो लॉ है जो मैंने मोसेस को दिया, लोगों के हृदय पे डालूंगा, क्योंकि लोग इस लॉ का पूरी तरीके से पालन नहीं कर सकते हैं। और मैं क्षमा दूंगा, आने वाले दिनों में पापों से क्षमा दूंगा, और मैं पवित्र आत्मा दूंगा। ये जरमाया के अंदर बोला गया। ये नया नियम है। आइज़ाया ने प्रॉमिसेस दिए मसीहा के बारे में, और फिर नए नियम में प्रभु यीशु आए। नवनीत जी, तो आप कहना चाहते हैं कि ये कहानी तब से शुरू हुई जब मृत्यु की एंट्री हो गई? बिल्कुल। ये कहानी जो है, परमेश्वर ने जो योजना बनाई, परमेश्वर उस योजना पे टिका रहा। इंसान ने परमेश्वर को कई बार फेल किया और आज भी कर रहा है, लेकिन परमेश्वर जो है, ही इज डिटरमिन्ड कि मैं इंसान के साथ जो वाचा बांधी है, मैं इंसान को जो अपना कंपैशन, अपने अनुग्रह के अंदर रखना है, वो आज भी उसके सिंहासन से आ रहा है। हम उसे परमेश्वर को फेल करते हैं, लेकिन परमेश्वर उसी योजना अनुसार चल रहा है। प्रभु यीशु का जन्म हुआ, और प्रभु यीशु का जन्म जब हम देखते हैं, मरियम ने, ज़कराया ने, अगर हम ल्यूक के अध्याय में पढ़ें, साइमन ने, एना प्रॉफिटेस ने, सब ने पुराने अब्राहमिक कवेनेंट को याद किया और देखा कि मसीहा आया है। आमीन। यहाँ पे अब ये मसीहा जो है, जब हम प्रभु यीशु को देखते हैं, प्रभु यीशु फुली डिवाइन एंड फुली ह्यूमन। हम ये नहीं कह सकते वो सिर्फ परमेश्वर की ओर से हैं और सिर्फ परमेश्वर हैं। हम ये नहीं कह सकते वो सिर्फ ह्यूमन है। हम ये नहीं कह सकते दोनों का मिक्सचर है। बट जब हम प्रभु यीशु को देखते हैं और अपना परमेश्वर कहते हैं, हम अपनी आंख बंद करके सोचते हैं, ही इज फुली डिवाइन and he is fully human. So not 50% God and 50% man. No. 100% God and 100% man. Yes. और ये जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब हम जानते हैं कि वो 100% मैन है, इसका मतलब वो उस हर चीज से गुजरे जिससे आज हम गुजरते हैं। वो हर टेम्पटेशन से गुजरे, हर चीज जो उनको गिरा सकती थी उनके सामने आई, लेकिन परमेश्वर निष्पाप रहे। आमीन। और ये जब हम गार्डन की गेत्सेमनी में देखते हैं, तो जिस तरह से हम पापों के साथ जूझते हैं, इसी तरीके से परमेश्वर ने भी गेत्सेमनी के अंदर अपनी फ्लैश को हराया। तभी उसने बोला, मेरी इच्छा नहीं पिता, लेकिन तेरी इच्छा संपूर्ण हो। और वो वहां विजयी रहे। लेकिन ये नया नियम जो बनाया, जो जरमाया ने बोला, इसको सील करने के लिए लहू की आवश्यकता थी। इट वॉज ए ब्लड कवेनेंट। और जहां प्रभु यीशु को सूली पे चढ़ाया गया निष्पाप मेमने की तरह। तो अभी यीशु मसीह जो आया था, वो जो मृत्यु की समस्या मनुष्य लोग में आई थी, उसको निकालने के लिए आया था। जी बिल्कुल। तो फिर अभी आप कह रहे हैं कि यीशु जो है, उन्हें खुद अपना लहू बहाया, यानी कि उन्होंने भी मृत्यु का अनुभव किया। बिल्कुल। उन्होंने वो लहू बनाया एज एन अटोनमेंट, एज ए प्राइस, जो हमारे लिए प्रभु ने दी। आज अगर मैं इसको एक साधारण भाषा में समझाऊं, मेरे हाथ जो हैं वो गलत काम की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उसके हाथों ने वो कील ली। मेरे पैर जो हैं गलत रास्ते की ओर जाते हैं, लेकिन उसके पैरों के ऊपर कील ठोकी गई। मेरा मस्तिष्क और दिमाग जो है गलत विचार रखता है, लेकिन उसके सर के ऊपर कांटों का ताज रखा गया। वो दाम उसने मेरे लिए चुकाया। He didn't deserve it, but he took upon himself. अपने ऊपर उन्होंने उस मृत्यु को ग्रहण किया, उस पाप को ग्रहण किया जो पूरी ह्यूमैनिटी का पाप है। क्योंकि अगर एक आदम के पाप द्वारा पूरी दुनिया में पाप आ सकता है, तो एक निष्पाप
व्यक्ति के सूली पे चढ़े जाने से पूरी दुनिया को पाप से शिफा मिल सकती है। मुझे ये इब्रानी का 2 अध्याय और 14 और 15वां वचन मुझे याद आ रहा है। यहाँ पे कहते हैं, इसीलिए कि संतान लहू और मांस की होती है, मसीह यीशु भी लहू और मांस के हो गए कि मृत्यु के द्वारा वह उसे अर्थात शैतान को, जिसे मृत्यु का सामर्थ्य था, बलहीन कर दे। एब्सोल्युटली राइट। तो जब वो क्रूस पे चढ़ाए गए, उन्होंने एक शब्द बोला, इट इज फिनिश। यस, व्हाट इज फिनिश? क्या खत्म हुआ? उन्होंने जो पूरा ये शैतान का खेल था उसको वहां समाप्त किया, क्योंकि जो नया नियम है उसका इनॉग्रेशन क्रूस के ऊपर हुआ। आमेन। अगर वो रिबन काटा गया तो वो क्रूस के ऊपर हुआ, लेकिन मृत्यु उनको पकड़ नहीं पाई क्योंकि वो निष्पाप थे। आमेन। और इस कारण वो दोबारा जी उठे, और आमेन। इस कारण आप और हम यहाँ बैठे हैं, और इस बात के लिए हम वी आर रिजॉइसिंग, हम प्रभु में आनंदित हैं कि हम जिस परमेश्वर में विश्वास करते हैं वो किसी कब्र में नहीं है। उसका जन्मदिन की तिथि है, लेकिन मृत्यु की कोई तिथि नहीं है। यानी कि मृत्यु के द्वारा ही यीशु मसीह ने मृत्यु को पराजित किया और वो जी उठे। एब्सोल्युटली, क्योंकि वो जी उठे, इस कारण से मुझे ये विश्वास है कि मेरे विश्वास प्रभु यीशु के द्वारा मैं भी अनंत जीवन प्राप्त करूंगा। कर सकूं। हालेलुया। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है नवनीत जी, कि कैसे ये जो कहानी है वो हजारों साल पहले से शुरू हो गई। आपने तो कहा कि उसके पहले ही, सृष्टि की रचना होने के पहले से ही ये कहानी शुरू हुई थी, कि परमेश्वर ने योजना बनाई थी और इस योजना के अनुसार उसके राज्य के लिए ये जरूरी था कि यीशु का पुनरुत्थान हो जाए। बिल्कुल। और यही अगर आप इस पूरी कहानी की शुरुआत जो है, जो जिसको हम बोलते हैं वो उत्पत्ति के 3 अध्याय 15वीं आयत को अगर हम पढ़ें और मनन करें, तो वहीं पे परमेश्वर का प्लान जो था, जिसको अगर हम अंग्रेजी में बोलें तो प्लान ऑफ रिडेम्पशन जी, वो वहां से शुरू हुआ। क्योंकि गॉड इज कमिटेड। परमेश्वर जो है उसने मनुष्य के साथ एक ऐसी वाचा बांधी है कि वो कमिटेड है कि मैंने तुझे वापस अपने राज्य में लाना है। क्योंकि जो ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई पुनरुत्थान पे जी, ये आगे भी बढ़ती है। लेकिन यहाँ पे मुझे एक समझ में आया कि यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा मृत्यु की जो जकड़ थी, मृत्यु की जो ताकत थी, वो पूरी तरह से तोड़ दी गई है। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि मृत्यु का भय रखने की जरूरत हमें बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि हमारा जो विश्वास है वो विश्वास केवल इस जीवन का नहीं, लेकिन अनंत जीवन का विश्वास है। नवनीत जी, एक प्रश्न है। यीशु मसीह मुर्दों से जी उठा, ये हम सब मानते हैं, लेकिन उसके बाद वो कहाँ है? उसको हम यहाँ पे धरती पे ही देखते हैं, या कहाँ है वो? और ये चीज़ जैसे मैंने आपको बताया, कहानी शुरू हुई, प्रभु यीशु को सूली पे चढ़ाया गया, पुनरुत्थान हुआ, कहानी खत्म नहीं हुई जी। अगर हम मनन करें और हम प्रेरितों के काम में जाएं, तो प्रेरितों के काम के पहले अध्याय में प्रभु यीशु का असेंशन, उनका उठाया जाना लिखा हुआ है। कितने ही लोगों ने देखा उन्हें पुनरुत्थान के बाद में। सरकार उस समय की, उन्होंने जो फैरिसीज थे, जो याजक थे, उन्होंने काफी कोशिश की कि इस चीज को झूठ करार करने की, इस चीज को ना मानने की, लेकिन फिर भी लोगों ने प्रभु यीशु को देखा। प्रभु यीशु ने अपना दर्शन कितनी बारी दिया, और फिर सबके सामने उनका असेंशन हुआ। लेकिन उनके असेंशन के बाद अगर हम प्रेरितों के काम के 2 अध्याय में पढ़ें, तो चर्च की स्थापना हुई, पवित्र आत्मा हमारे बीच में आई। तो आज अगर हम देखते हैं, प्रभु यीशु हमारे साथ पवित्र आत्मा द्वारा हैं। लेकिन प्रभु यीशु अगर हम वचन अनुसार देखें, तो वो पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है। आमेन। लेकिन वो विराजमान क्यों है? क्योंकि वो हमारे वकील हैं, जो हमारे लिए इंटरसीड, हमारे लिए दुआ करते हैं, और हमारे को हमेशा हमारे को पापों की क्षमा, हमारे साथ रिश्ता जो है उसको बरकरार रखते हैं। आमेन। ये इब्रानी का 7वां अध्याय
और अगर हम 23वें वचन से पढ़े, वहां पे भी यही लिखा गया है कि जो पूर्व के पुरोहित थे, बहुत सारे पुरोहित थे, लेकिन मृत्यु के साथ उनकी सेवा समाप्त हो गई। और फिर 24वां जो वचन कहता है, किंतु दूसरी और मसीह यीशु इसीलिए कि वह अनंत काल के है, अपने पद पर स्थायी है। बिल्कुल। और इसीलिए वह उनके उद्धार के लिए सामर्थ्य है, जो उनके माध्यम से परमेश्वर के पास आते हैं, क्योंकि वह अपने विनती करने वालों के पक्ष में पिता के सामने निवेदन प्रस्तुत करने के लिए सदा सर्वदा जीवित है। आमेन। सदा सर्वदा, इटर्निटी, मतलब कोई समय उसको बांध नहीं सकता। तो ये कहानी सृष्टि के पहले से चालू होती है और सृष्टि के बाद भी जारी रहेगी। बिल्कुल। और इसमें एक चीज और जानना हम सबके लिए आवश्यक है जी। जो, क्योंकि जब परमेश्वर ने वाचा बांधी, चाहे इब्राहिम के साथ, चाहे मोसेस के साथ, चाहे दाऊद के साथ, चाहे नया नियम, वो यहूदियों के साथ ये वाचा बांधी। लेकिन प्रभु यीशु ने, अगर आप एफिसियों की पत्री में पढ़ें, जो दीवार थी यहूदी और जेंटाइल्स, गैर यहूदियों के बीच में, वो तोड़ दी गई। और आज आप और हम उस आशीष का आनंद उठा सकते हैं जो परमेश्वर में है। वो सबके लिए है, क्योंकि परमेश्वर जो है, जो भी प्रभु यीशु में विश्वास करता है, वो इब्राहिम की संतान माना जाता है। मतलब वो जो है परमेश्वर की वाचाओं के अंदर आ जाता है। तो ये जो यीशु मसीह का हमारे लिए बलिदान होना और फिर उनका पुनरुत्थान होना, ये पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में एक नए अध्याय की शुरुआत, ऐसा हम कह सकते हैं क्या? बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं जी। प्रभु यीशु, आपने बताया, विराजमान है और क्या कर रहे हैं, लेकिन चर्च, कलीसिया जो है, उसकी दुल्हन है। और वचन कहता है कि वो वापस आएंगे। और आज इसी आशा में हर मसीह व्यक्ति जो है वो रहता है कि मेरा परमेश्वर लौटेगा। आमीन। और जब वो लौटेगा, उस समय मैं परमेश्वर के साथ जुड़ूंगा। और ये आशा के अंदर ही हम रहते हैं। तो प्रभु यीशु का सूली पे चढ़ाया जाना एक कार्य संपूर्ण हुआ कि उसने मुझे दोबारा से अपने साथ जोड़ा, मेरे लिए दाम चुकाया। प्रभु यीशु का पुनरुत्थान मृत्यु को हराया। जैसे उसने मृत्यु को हराया, वैसे मैं अनंत जीवन का अधिकारी हूं। और वो आज प्रभु पिता परमेश्वर के साथ विराजमान है, लेकिन वो वापस आएगा। नवनीत जी, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के कोई प्रूफ है क्या? आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बता सकते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों से जी उठा? मैं इसका उत्तर दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं एक स्टेटमेंट बताना चाहूँगा जो शायद हम सबके लिए बेनिफिशियल हो या फायदे में हो। जब भी हम आत्मिक चीज़ों के साथ डील करते हैं, परमेश्वर की चीज़ों के बारे में, इट इज़ फेथ लीडिंग टू अंडरस्टैंडिंग। विश्वास द्वारा हम समझ की ओर बढ़ते हैं, हम समझ द्वारा विश्वास की ओर नहीं बढ़ते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। लेकिन जब हम वचन में पढ़ते हैं पास्टर साहब, तो हम देखते हैं किस तरीके से पुनरुत्थान के दिन जब स्त्री वहाँ गई, उन्होंने वहाँ देखा कि प्रभु यीशु नहीं थे। इसके बाद प्रभु यीशु ने अपना दर्शन चेलों को दिया, और प्रभु यीशु कई दिनों तक धरती के ऊपर चलते रहे। और उन्होंने कई बार ना केवल अपने आप को दिखाया, बल्कि थॉमस के साथ तो उन्होंने अपना हाथ भी दिखाया कि भाई तुमने देखा नहीं, लेकिन बिना देखे अगर विश्वास करोगे तो वो ज़्यादा मायने रखेगा। तो प्रभु यीशु जो है वो जीवित हैं, वचन में लिखा है, और वचन में जो लिखा है उस पर हमें विश्वास है। और मैं ये भी सोचता हूँ, कुछ लोग जैसे कि सॉल जो था, जो चर्च के खिलाफ था, उसका जो परिवर्तन हुआ वो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो आदमी यीशु मसीह के पूरी तरह से खिलाफ था, वो ही उसका शिष्य बन गया, एक बड़ा अपोस्टल बन गया। ये ट्रांसफॉर्मेशन आना, उसके लिए यीशु मसीह का पुनरुत्थान होना बहुत ही ज़रूरी था। एब्सोल्युटली राइट। प्रभु यीशु का पुनरुत्थान है, और आज अगर हम देखते हैं उस पुनरुत्थान द्वारा जो पवित्र आत्मा है वो हम सबके जीवन में कार्य कर रही है, ताकि हमारी छवि जो है, हमारी इमेज जो है,
वो प्रभु यीशु के समान हो। और ये एक रास्ता है जिस पे हर मसीह जो है वो चलता है, जी। और परमेश्वर का साथ जो है वो हमारे साथ में है इस रास्ते के ऊपर, कि हम पाप जो पहले हमारा मास्टर होता था आज नहीं है। अगर आप रोमियो की पत्री उसके 6 अध्याय में पढ़े, आज हमारा नया मास्टर है और वो है प्रभु आमेन। यीशु। आमेन। तो और एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा मैं नवनीत जी कि ये सब जो है यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारे लिए और इस पूरी दुनिया के लिए क्या मायने रखता है? अगेन अगर आज मेरे से पूछा जाए तो क्या मायने रखता है, इट सबसे ज़्यादा मायने ये है कि जब मैं इस चीज़ पे विश्वास करता हूँ, ये एक शुभ संदेश है। ये संदेश केवल मेरे हृदय के लिए नहीं है, ये संदेश केवल मेरे परिवार के लिए नहीं है, बट ये संदेश पूरे संसार के लिए है। ये जी। संदेश बाहर तक जाना है कि प्रभु यीशु आए और एक निष्पाप होने के बाद उन्होंने सूली को अपनाया जी। ताकि वो मेरे पापों को क्षमा दे सके। उन्होंने वो वाचा, नया वचन जो है मेरे साथ अपने लहू द्वारा बांधा, लेकिन मृत्यु उनको पकड़ नहीं पाई, जकड़ नहीं पाई, और वो जीवित हैं। और वो जीवित है पिता परमेश्वर के साथ में, वो जीवित है मेरे हृदय में, आमेन। वो जीवित है पवित्र आत्मा जो हमारे बीच में कार्य करती है। और ये संदेश हमें सबको बताना है। आमेन। और जब हम इस संदेश को बताते हैं, केवल जुबान से नहीं, अपने जीवन द्वारा जी। भी लोगों को बताना है कि क्या हमारे जीवन में परिवर्तन आया, ये सब विश्वास द्वारा, और उस परिवर्तन और अपने वचन द्वारा ये संदेश लोगों तक जाना है। यानी कि ये जो पुनरुत्थान का जो संदेश है वो हम सबके जीवन में एक विजय की नींव रखता है। Absolutely. हमारे जीवन में कोई भी समस्या आने दो, मृत्यु की समस्या भी आए तो भी उसके ऊपर हमें विजय मिला है, क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों से जी उठा है। क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों से जी उठा है और वो आज भी जीवित है। मेरे भाई और बहनों, मुझे विश्वास है कि ये जो हमारी कर्नल नवनीत जी से जो चर्चा हुई उसके द्वारा आपको आशीष मिले हैं। हमें विश्वास है कि यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा आपके जीवन में भी एक विजय आ जाए। आप डरिए मत, आपको मृत्यु से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों से जी उठा है और वो आपके और मेरे दिल में रहने के लिए आया है। नवनीत जी, आपसे विनती करता हूँ कि हमारे दर्शकों के लिए आप प्रार्थना कीजिए ताकि वो भी यीशु मसीह के पुनरुत्थान का जो सामर्थ्य है वो अनुभव कर सके। आइए अपने सरों को प्रार्थना में झुकाएं। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे लिए आए। प्रभु आप परमेश्वर हैं, लेकिन फिर भी आपने फ्लैश को अपनाया और पूर्ण रूप से प्रभु एक इंसान बनकर रहे परमेश्वर। और प्रभु हम जानते हैं कि आप उस हर यातना से गुजरे, उस हर पीड़ा से गुजरे परमेश्वर, जो हम अपने जीवन में गुजरते हैं या हमारे जीवन में आ सकती है प्रभु। और प्रभु आप उस चीज़ को अच्छे से समझते हैं। और प्रभु हम विश्वास करते हैं कि आपके क्रूस पे चढ़े जाना द्वारा हमें क्षमा प्राप्त होती है। हम विश्वास करते हैं कि आप जीवित हैं परमेश्वर, और आप हमारे साथ हैं परमेश्वर, हर स्ट्रगल में, हर चैलेंज में, हर रास्ते में जिस पे हम चल रहे हैं परमेश्वर। और प्रभु हमें विश्वास है कि हमारा जीवन अनंत जीवन है, क्योंकि हमने आप पे विश्वास किया, एक जीवित परमेश्वर पे विश्वास किया। हम अपना जीवन आपको समर्पित करते हैं, अपना भविष्य आपको समर्पित करते हैं कि आप में सामर्थ है परमेश्वर, कि आपने मृत्यु को हराया परमेश्वर, आपने हमारे लिए हमारी क्षमा खरीदी परमेश्वर, और हम ये जीवन आपको समर्पित करते हैं। और ये सब हम प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। आमेन। 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 थैंक यू नवनीत जी। थैंक यू। और आप सबको यीशु मसीह के पुनरुत्थान के दिन की बधाई। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।